तो शुरू करते हैं आज के मैथ के प्रश्नों के आंसर के। पहला इसमें आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 5 वर्ष के बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5वां भाग होगा। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:5 था। मयंक की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो इसके लिए आपको मयंक का जो मानना पड़ेगा आपको कि माना कि मयंक की आयु x हो जाएगी और उसके पिता की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी y हो जाएगी। अब आपको यहाँ से क्या करना है कि आपको एक बार वर्तमान लिखना है। वर्तमान, तो वर्तमान में पहले आप यहाँ पर लिख लेंगे मयंक और उसके फादर। तो मयंक का वर्तमान आयु जो हो जाएगा वो x हो जाएगा और उसके पिता की आयु y हो जाएगी। अब 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद अगर नीचे आप आएंगे 5 वर्ष बाद, तो यह हो जाएगा x+5 और यह हो जाएगा आपका y+5। क्योंकि आपकी एज अगर जितना भी रहेगी उसमें अगर आपसे कहा जाए कि 3 वर्ष बाद या 6 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद, तो आप उसमें एज अपना क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद आपसे कह रहा है कि जो 5 वर्ष बाद है इनकी आयु का कर अपने पिता की आयु का 3/5वां भाग हो जाता है। तो 3/5वां भाग, इसका मतलब कि आप यहाँ से क्या करेंगे कि बराबर कर लेंगे 3/5 इसके साथ उसके पिता के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आपका एक पहले तो समीकरण बना लीजिए, क्योंकि इसमें 2 समीकरण बनेगा। तो पहले इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा समीकरण हम लोग इसके पहले से बनाएंगे। तो आप यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे इसमें, तो यह हो जाएगा आपका 5x + 25 बराबर हो जाएगा, इसके साथ आप करेंगे तो 3y और ये हो जाएगा प्लस आपका 15। अब 5x है और 3y है, इधर आप इसको इस इक्वल के इधर लेकर आएंगे और 25 को आप इस 15 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे। तो आप यहाँ पर रखेंगे 5x - 3y और बराबर इस 25 को 15 में से घटा देंगे तो बचेगा आपको -10। तो यह आपका एक समीकरण हो जाएगा। समीकरण एक ये हो जाएगा आपका 5x - 3y = -10। इतनी बात समझ में आप लोग को आ गया। अब आप लोग अगले वाले को करेंगे, यहीं से अब हम लोग समझते हुए चलेंगे। मैं इस पेज को क्लियर कर रहा हूँ और इस समीकरण को ध्यान देंगे, क्योंकि लास्ट में फिर इस समीकरण को आपको इसके साथ प्रयोग करना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पर वर्तमान माना था मयंक को और उसके पिता को, तो ये x था मयंक का और y था उसके पिता का। अब आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले का मतलब कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं आपकी जो भी वर्तमान मान लीजिए एज है, जितनी भी एज है, तो उस वर्तमान एज को जो भी है वर्तमान आपकी एज, अब वर्तमान एज से मैं कहूँ कि आपको पीछे 2 वर्ष पीछे या 5 वर्ष पीछे, तो आप अपनी एज में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो उसी तरीके से करेंगे 5 वर्ष पहले x - 5 और ये हो जाएगा y - 5। और कह रहा है कि इनके बीच जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2/5 का। तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा x - 5 बटे में y - 5 = हो जाएगा 2/5। अब यहाँ से तिर्यक आप यहाँ से गुणा कर लेंगे, तो ये बनेगा 5x - 25 = यहाँ से बनेगा 2y। मैं यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ, इसको थोड़ा समझिएगा, 2y और ये हो जाएगा -10। अब देखिए, अब फिर आपका यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान देंगे ये = में है, तो यहाँ से समीकरण एक बनेगा 5x और ये इधर आएगा तो -2y और ये 25 माइनस में है, इक्वल में जाएगा तो प्लस में, तो +25 में से -10 माइनस घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, = 15 बचेगा। तो ये आपका एक समीकरण हो गया, ये एक समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण आप लोगों को याद है कि दूसरा समीकरण एक आपका क्या बना था, कि आपका एक बना था 5x - 3y = बना था आपका -10। तो मैं इसको और उस समीकरण दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देंगे इस चीज़ को। तो आपका यहाँ पर पहला समीकरण फर्स्ट था
5x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, ये पहला समीकरण था। और दूसरा समीकरण आपने बनाया 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 15, ये आपका सेकंड समीकरण। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, -y, और इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर माइनस है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -25, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर आपको कितना मिल गया, 25। y आपने माना किसको है, पिता को माना है। और प्रश्न में आपसे पूछा क्या है कि मयंक की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो मयंक की आपको आयु पूछा गया है, तो आप किसी भी समीकरण में y की वैल्यू रख दीजिए। अब अगर मान लीजिए इसी समीकरण में अगर रख दिया जाए पहले वाले में ही, तो हो जाएगा कितना आपका 5x, मैं अगले पेज पर कर रहा हूँ, इसको ध्यान देंगे, मैं इस समीकरण में इसको रख रहा हूँ 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। आप दूसरे में भी रखेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाला था, 25, रख दीजिए। 5x माइनस 25 यहाँ कितना हो जाएगा आपका 75 यानी 75 इज इक्वल टू -10। तो 5x इज इक्वल टू, ये 75 प्लस में इक्वल में जाएगा तो माइनस में है, इक्वल में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 75 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 65। तो x बराबर हो जाएगा आपको 13। तो x की वैल्यू ही आपको निकालना था, क्योंकि आपने x किसको माना था, x आपने माना था मयंक की आयु। तो x बराबर आपको, x वर्तमान आयु था और y उसके पिता की वर्तमान आयु थी। तो मयंक की आयु कितनी हो जाएगी, हो जाएगा आपका 13 वर्ष। थोड़ा सा इस प्रश्न को अच्छे से 1-2 बार रिवाइज इसको बैक करके आप लोग देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखेंगे इस प्रश्न को। पहले तो आप यहाँ पर लिख लेंगे वर्तमान रख लेंगे। यहाँ पर लिख लिया आपने विकास और यहाँ पर आपने लिख लिया राहुल को। कह रहा है कि 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात कितना था, 3:5। तो 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले इनके बीच आयु कितनी थी, 3:5 था। मान लीजिए इसकी 3x हो जाएगी और इसकी 5x हो जाएगी। अब 4 वर्ष पहले था, तो अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आज से 2 वर्ष पहले अगर आपकी एज 25 थी, तो 25 से अगर आपसे कहा जाए कि 2 वर्ष पहले आपकी एज 25 थी, तो आज आपकी आयु कितनी हो जाएगी। तो आप अगर वर्तमान की बात की जाएगी तो आप 2 वर्ष उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेम कंडीशन हम लोग इसमें भी करेंगे। 4 वर्ष पहले था, 4 वर्ष बाद अगर वर्तमान में आएंगे तो 3x + 4 और ये हो जाएगा 5x + 4। फिर आगे कह रहा है आपसे कि 6 वर्ष बाद, तो यानी वर्तमान से 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो 3x + 6 और 4 10, 5x + 6 और 4 10, अनुपात कितना हो जाएगा इसका, 4:5। तो आप इन दोनों को रेशियो के रूप में लिखकर बटे में करके और बराबर 4/5 कर देंगे। तो मैं इस इक्वेशन से ही सॉल्व करेंगे हम लोग प्रश्न को। मैं अगले पेज पर कर रहा हूँ, इसको ध्यान देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3x + 10 बटे में हो जाएगा आपका 5x + 10 इज इक्वल टू, आपका अनुपात कितना दिया है, 4/5। तो ये गुणा कर लेंगे इसका और इसके साथ। तो 5 × 15x + 50 इज इक्वल टू हो जाएगा 20x प्लस आपका हो जाएगा 40। 15 को इधर भेज दीजिए, 40 को इधर लेकर आ जाएंगे। तो 20 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, 5x, और 50 में से 40 घटेगा तो 10, यानी x बराबर आपको मिल गया कितना, 2। x बराबर आपने कितना निकाल लिया, 2 निकाल लिया। वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु में इनका क्या था, रेशियो। ध्यान देंगे, मैंने वर्तमान आयु का रेशियो बनाया था 3x + 4, ये था आपका विकास का, और राहुल का था 5x + 4 था। तो x की वैल्यू आपने 2 निकाल दिया।
तो इसमें गुणा कर लेंगे तो 5 दूना को 10 और 4 14 वर्ष का कौन हो जाएगा? राहुल हो जाएगा। राहुल की एज कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष हो जाएगी। थोड़ा सा आज के प्रश्नों को आप लोग बढ़िया से अच्छे तरीके से 1 से 2 बार देखने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी क्वेश्चन सेम आपका जो आपने 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उसी पर सेम यह भी क्वेश्चन होगा। पहले तो आप यहाँ से मान लेंगे सोनम और उसके पिता को। तो सोनम की आयु मान लीजिए आपने x मान लेंगे और उसके पिता की आयु आप y मान लेंगे। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि कह रहा है कि 8 वर्ष बाद पिता की आयु की आधी हो जाती है। तो ये प्रेजेंट का है और ये आपका फ्यूचर में कर रहा है, 8 वर्ष बाद कर रहा है। तो x + 8 और ये हो जाएगा y + 8। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है उसका क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो आधा होने का मतलब कि अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसके साथ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी आपका एक समीकरण बनेगा, क्योंकि अभी आपने पहले इतने तक सॉल्व कर रहे हैं आप। यहाँ से एक समीकरण बनेगा, उसके बाद फिर 8 वर्ष पहले के बाद यहाँ से वर्तमान से चलेंगे और फिर एक समीकरण आपका बनेगा। तो यहाँ से बनेगा 2 से गुणा कर लेंगे तो 2x + 8 दूना को 16 = y और यहाँ से हो जाएगा प्लस आपका 8। तो यहाँ से समीकरण बनेगा आपका, मैं समीकरण यहाँ पर बना रहा हूँ 2x और y इधर आएगा तो -y = 16 में से 18 घट जाएगा क्योंकि अब प्लस में है, इक्वल के इधर जाएगा तो यह किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 16 में से 8 घटेगा तो आपका बचेगा -8। ये आपका हो गया पहला समीकरण। ध्यान देंगे इस चीज़ को कि आपका पहला समीकरण हो गया, क्योंकि एक और समीकरण इसी पर बनेगा और दोनों समीकरणों को एक साथ कंपेयर किया जाएगा। ये आपका पहला समीकरण हो गया। अब दूसरे समीकरण को देखते हैं। अब आगे दिया हुआ है कि 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। तो 8 वर्ष पहले तो आपने सोनम की आयु और उसके पिता की आयु आपने कितना माना था? x और y माना था। 8 वर्ष पहले चले जाइए तो x - 8 और y - 8 कितना हो रहा है इनका अनुपात? 1:3 हो रहा है। तो फिर वही करेंगे, x - 8 बटे में y - 8 = 1/3। तिर्यक गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 24 y - 8 हो जाएगा। तो इसको इधर लेकर आ जाएंगे और इसको इधर भेज देंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ से समीकरण एक बनेगा आपका 3x - y = 24 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 16। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया 3x - y। ये y है, ध्यान देंगे ये y है आपका। y = इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, y को y है =16। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को सेकंड वाले को और फर्स्ट वाले को दोनों को हम एक साथ कंपेयर करेंगे। तो पहला आपका समीकरण था, इसमें ध्यान देंगे जो पहला आपका समीकरण था वह था 2x - y = -8 और आपका दूसरा जो समीकरण था वह था आपका 3x - y = 16। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर रख लेंगे आप माइनस प्लस, यहाँ पर रख लेंगे आप प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो -x बचेगा = 16 और 8 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 24 - 24, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि सोनम के पिता की आयु, तो आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए। अगर मान लीजिए मैं पहले समीकरण में रख रहा हूँ तो x की वैल्यू कितना आ गई? 24। तो 24 दूना को 48। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर हो जाएगा 48 - y = -8। अब यह प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में होगा? माइनस में होगा। तो -y = हो जाएगा आपका 48 और
माइनस में 48 है और -8 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -56। तो माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, जो कि उसके पिता की आयु हो जाएगी। प्रश्नों को थोड़ा सा बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि x तथा y की वर्तमान आयु का अनुपात 2 संबंधी 1 है। 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 29 संबंधी 18 होगा। दोनों की वर्तमान आयु में अंतर क्या होगा? तो x और y की वर्तमान आयु कितना दिया है 2 संबंधी 1 दिया हुआ है, तो 2x और बटे में x मान लेंगे। 14 वर्ष बाद तो 14 + 14 इजिकल टू कितना हो रहा है आपका 29 बटे में 18 हो जा रहा है। तिरक यहाँ से गुणा कर लेंगे, तो जैसे ही तिरक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36x और प्लस 18 और 14 का आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 252 मिलेगा। 252 इजिकल टू इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ अगर आप यहाँ से गुणा करेंगे इजिकल टू, तो ये हो जाएगा आपका 29x प्लस 14 और 29 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 406 मिलेगा। अब आप यहाँ से 29 और 36 को दोनों को घटा लेंगे तो कितना बचेगा आपका 7x इजिकल टू, अब 406 में से 252 को जैसे ही आप माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको 154। तो x बराबर हो जाएगा आपका 22। अब आपसे पूछा गया कि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया था आपको 2 संबंधी 1, तो 22 दूना को 44 और ये 22, 44 में से 22 को घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा अंतर, 22 वर्ष का अंतर इनके बीच हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2 संबंधी 3 है। सीमा रीमा से कितने वर्ष छोटी है, 6 वर्ष छोटी है। इसका मतलब इन दोनों के बीच जो अंतर है वो कितने वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष का है। तो 2 और 3 अंतर आप देख रहे हैं तो 1 दे रहा है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 6 का अंतर है, मतलब कितना गुना 6 गुना। उसी तरीके से सीमा की आयु जो हो जाएगी वो 12 हो जाएगी और इसकी आयु कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी, क्योंकि आप 6 गुना इनका कर देंगे। कह रहा है कि 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या होगा। तो 6 वर्ष बाद तो 12 वर्ष की है, 6 वर्ष बाद कितनी की हो जाएगी 18 वर्ष की हो जाएगी, और ये 18 की है तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 24 की हो जाएगी। तो 6 तिया 18 और 6 चौको 24, 3 संबंधी 4 का इनके बीच क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, जो ये रेशियो दिया हुआ है रेशियो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसमें प्रश्न में, ये 6 संबंधी 11 रेशियो इसमें होगा। अब आप यहाँ से प्रश्न को चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। दिया हुआ है कि जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। इसका मतलब कि जेड और ए के बीच जो आयु का अनुपात है वह कितना है आपका 1 संबंधी 2 का है। ए से वह आधा है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेड और ए की आयु का अनुपात 6 संबंधी 11 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से मानते x प्लस 5 और बटे में 2x प्लस 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा 6 बटे में 11 हो जाएगा। तिर्यक आप यहाँ से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11x प्लस 55 बराबर ये हो जाएगा आपका 12x प्लस हो जाएगा 6 पंजे 30। तो 12 में से 11 घट जाएगा तो x, और 55 में से 30 घट जाएगा तो कितना बचेगा 25। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 25 मिल गई। लेकिन आपसे कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद z की आयु होगी। तो x आपका किसका था, इस z का ही था। तो 25 वर्ष 25 x बराबर 25 आ गया। तो 3 वर्ष बाद का है तो 3 वर्ष आप इसमें जोड़ देंगे तो 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 वर्ष का वह हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ कि एक पिता उसके पुत्र की आयु के योग का 49 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, लेकिन कह रहा है 7 नहीं है, कितना 49 है, कितना गुना 7 गुना। उसी तरीके से 7 बचे 35 और 7 दुना को 14। पुत्र की आयु पूछ रहा है तो पुत्र की आयु 14 है। 5 वर्ष बाद 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, पुत्र उसका 19 वर्ष का हो जाएगा।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि कक्षा में 40 छात्रों का औसत 45 किलो है। तो 40 छात्रों का 45 है, तो जल्दी इसमें 40 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 में 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 180 यानी 1800 हो जाएगा। कह रहा है कि यदि कक्षा में एक अध्यापक का भी वज़न इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 किलो बढ़ जाता है। 40 की बजाय अब कितने हो गए स्कूल विद्यालय में या उस कक्षा में टोटल संख्या 41 और 45 की जगह कितना हो गया 46 हो गया। इस 41 से गुणा कर लेंगे तो जैसे इसमें गुणा करेंगे तो 1800 या कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। पूछ रहा है कि कक्षा में अध्यापक का वज़न कितना है, तो बस इसमें से घटा देंगे 1886 में से 1800 घटा देंगे तो उस अध्यापक की वज़न जो है वो मालूम हो जाएगा कि कितने किलो का वह अध्यापक है, यानी कि वो 86 केजी का अध्यापक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ कि माता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात करिए। तो माता यानी पिता 2 व्यक्ति और 2 व्यक्तियों का औसत कितना दिया 30, तो 30 दुना को कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 2 बच्चे हैं, औसत कितना दिया हुआ है 8, यानी 1 का 8 तो 2 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कह रहा है कि तो पूरे परिवार की औसत बताइए, तो जोड़ेंगे तो 76 और पूरे परिवार में व्यक्ति कितने हो जाएंगे 2 ये और 2 ये मिलकर कितने हो जाएंगे 4, तो बस भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम में 4, 4 9 36, यानी 19 वर्ष उनकी औसत आयु हो जाएगी। इन सभी को जोड़कर, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है सभी संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ कि 3 वर्ष पहले जान की आयु 12 वर्ष थी और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत कितना होगा। तो 3 वर्ष पहले था, 3 वर्ष पहले जॉन और शंकर कितने थे 12 और 15, तो 3 वर्ष बाद आएगा तो यह 12 3 15 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कह रहा है कि आज से 5 वर्ष बाद इनकी औसत आयु कितना होगा। आज से 5 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद ये आएगा तो यह 20 का हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 23 का हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43, और कितने व्यक्ति हैं 2 हैं, दोनों से भाग दे देंगे तो 43 बटे में 2 बराबर हो जाएगा 21.5 इनकी औसत आयु हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ कि कक्षा फर्स्ट में 20 छात्रों की औसत 10 वर्ष है और कक्षा सेकेंड में 25 छात्रों की आयु का औसत 12 वर्ष है। यदि सभी छात्रों की औसत आयु वर्ष में ज्ञात करिए। तो 20 छात्रों का औसत कितना दिया है 10 दिया है, 20 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और 25 छात्रों का औसत कितना दिया है 12 दिया है, तो इसमें से गुणा कर लेंगे तो 25 दूना को 50 और 25 से कम में 25 और 5 30, यानी 300 हो जाएगा। सभी को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। इनका औसत ये वर्ष हो जाएंगे, टोटल इतने वर्ष के हैं सभी। और संख्याओं की बात करेंगे तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 20 और 25 45, भाग देंगे तो 5 9 45, ये हो जाएगा 100, यानी 100/9 भाग देंगे तो 11.1111 यानी 11.111 आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये रहे आज के मैथ में एज से संबंधित प्रश्नों के आंसर। अगर आप लोगों को किसी को कहीं दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को आराम से 1-2 बार देखने की कोशिश करिएगा। और नेक्स्ट हम लोग का इसमें टेस्ट जो रहेगा वह रहेगा आपका अनुपात और समानुपात से, अनुपात और समानुपात से आपका टेस्ट रहेगा नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।